With the name of Allah, I welcome you all. Today we will discuss the course Introduction to Psychology in short form. तो आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करेंगे जिसमें देखेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ह्यूमन और एनिमल. इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है कि साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक वे से ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है. इसके बिहेवियर के साथ साथ इसके मेंटल प्रोसेसेस को भी स्टडी करती है. मेंटल प्रोसेसेस में थिंकिंग, कॉग्निशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसके बाद ये एक बात बताई गई है कि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ ये एनिमल्स को भी स्टडी करती है. सम मिसकंसेप्शंस अबाउट साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट. एनीबॉडी हु हैज़ स्टडीड साइकोलॉजी कैन रीड पर्सनैलिटीज़ ऑफ पीपल. Psychologists can predict fate or destiny. Psychologists are doctor. Psychologists give medicine. इसमें ये कहा गया है कि जो कोई भी बंदा जिसने साइकोलॉजी को स्टडी किया होता है वो दूसरों की पर्सनैलिटी को रीड कर सकता है. साइकोलॉजिस्ट जो हैं दूसरों की किस्मत को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. साइकोलॉजिस्ट तो डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन देते हैं. ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है. Theoretical perspectives of psychology. There are many disciplines that study human nature. इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जो कि स्टडी करते हैं इंसान की नेचर को, इंसान की पर्सनैलिटी को, इंसान के बिहेवियर को. साइकोलॉजी इज़ वन. और डिसिप्लिन्स के साथ साथ साइकोलॉजी भी एक फील्ड है जो कि इंसान की नेचर को स्टडी करती है. विद इन साइकोलॉजी द बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, साइकोएनालिटिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स आर इम्पोर्टेंट. तो साइकोलॉजी में ये कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ये इम्पोर्टेंट हैं. ईच हैज़ इट्स ओन पर्पसेस, क्वेश्चंस एंड लिमिट्स. हर एक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका अपना एक पर्पज़ है, उसके अपने क्वेश्चंस हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं. टुगेदर दे प्रोवाइड अ फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. तो ये सारे मिलके इंसान के माइंड और बिहेवियर के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं. सो नेक्स्ट, why do we study psychology? Scientific inquiry begins with an attitude of eagerness to skeptically investigate competing ideas with an open-minded approach. Putting ideas to the test helps us in fully understanding them. तो ये कहा गया है कि साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वो शुरू होती है, मतलब एक ख़ास तरीके के साथ वो इन्वेस्टिगेट करती है किसी भी आइडिया को उसके बारे में देखने के लिए, लेकिन ये ओपन एंडेड अप्रोच के साथ काम को स्टार्ट करती है. जब हम इसमें देखते हैं कि तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इंसान के बारे में, उसकी कंप्लीट जो अवेयरनेस है उसके बारे में हेल्प करते हैं. द क्यूरियोसिटी दैट डाइवर्स अस टू टेस्ट आइडियाज़ एंड टू एक्सपोज देयर मीनिंग कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन एवरीडे लाइफ एज क्रिटिकल थिंकिंग. दो तरह की थिंकिंग होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है. हर चीज़ को दो तरीके से देखा जाता है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, नेगेटिव पर्सपेक्टिव. तो इसमें क्या है कि आजकल के दौर में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है. क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इन्हांस करती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम. इसके साथ साथ ये बंदे को डीमोटिवेट भी करती है. तो ये आजकल इन चीज़ों के ऊपर साइकोलॉजी में काम किया जा रहा है. अब हम डिस्कस करेंगे कोर्स डिस्क्रिप्शन को. द कोर्स विल इनकम्पेसेस बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी. इसमें बेसिक कंसेप्ट्स होंगे साइकोलॉजी के. इसके अलावा इस कोर्स में इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, कुछ टर्म्स, थेरीज, कंसेप्ट्स के बारे में जो कि मॉडर्न डे साइकोलॉजी में यूज़ हो रही हैं. इसके अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी को भी डिस्कस किया जाएगा. और कोर्स जो है ये टॉट बाईलिंगुअली, मतलब कि ये उर्दू में भी पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश में भी. लेक्चर जो होगा दोनों लैंग्वेजेस में होगा. पॉपुलर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी. फर्स्ट वन इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर. क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है ये एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि स्टडी करती है अबनॉर्मल बिहेवियर को, उसको स्टडी करेगी, उसको डायग्नोज करेगी और उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है उसके ऊपर काम करते हैं ये लोग. क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं उनमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं. इट इज़ द ओल्डेस्ट एज वेल एज द मोस्ट वेल नोन ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. ये पुरानी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है. ये बहुत ज़्यादा जानी पहचानी ब्रांच है साइकोलॉजी की. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन टू डायग्नोज. उन्हें ट्रेन किया जाता है कि कैसे उन्होंने डायग्नोज करना है एंड ट्रीट प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम द एवरीडे क्राइसिस ऑफ लाइफ सच एज ग्रीफ ड्यू टू डेथ ऑफ लव्ड वन टू मोर एक्सट्रीम कंडीशंस सच एज अ लॉस ऑफ टच विद रियलिटी. तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो एक प्रॉब्लम को डायग्नोज करें, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर काम करें
और देखें कि प्रॉब्लम है क्या, किससे है, ग्रीफ से रिलेटेड है, अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके दुख की वजह से अगर वो इस तरह से भी अब नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है या कोई और वजह है, तो सारी कंडीशंस के ऊपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं काम करते हैं और फाइंड आउट करते हैं और इसके अलावा उनका रिजल्ट बनाते हैं कि कौन सी रीजंस थी, अब इनको कैसे हम लेके आगे चल सकते हैं, और फिर उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे वो ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और इस ट्रीटमेंट प्लान को फिर वो उस बंदे के ऊपर अप्लाई करते हैं। सम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आल्सो कंडक्ट रिसर्च। कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रिसर्च भी करते हैं, वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको फाइंड आउट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर साइंस और सिम्टम्स को देखते हैं कि साइकोलॉजी की डिस्टर्बेंस जो है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वाली कौन सी साइंस और सिम्टम्स हैं, और फिर उसके अलावा देखते हैं कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप कैसा है बंदे का, उसके बाकी सोसाइटी के साथ उसका रिलेशनशिप किस तरह का है। और भी बहुत सारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उनके डायग्नोसिस के ऊपर, इसलिए उनके ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर काम करते हैं। Second branch is industrial organizational psychology, a branch of psychology that studies the psychology in action at the workplace. अच्छा, इंडस्ट्रियल और या ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एक टीम वर्क होता है उसमें, और सारी टीम मिलके उनका एक मेन पर्पस होता है, एक ख़ास एम होता है, सारे मिलके उसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं और सबका जो है म्यूचुअल एम होता है। एक्शन एट द वर्क प्लेस, और ये होता है कि ये वर्क प्लेस से रेलिवेंट ब्रांच है और इसमें क्या होता है कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कैसे, जॉब सेटिस्फेक्शन, एक काम को कैसे प्रोडक्टिव करवाया जाए, वर्कर से किस तरह से काम लिया जाए, फिर उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम किया जाता है कि जो उन्होंने काम किया उस पर उनको अप्रिशिएट किया गया है, उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, अगर नहीं किया गया तो किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर अप्रिशिएट किया गया तो कितनी ज़्यादा अच्छी उनकी परफॉर्मेंस हो रही है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में जो वहाँ पे लोग होते हैं जैसे डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो जो डिसीजंस लेते हैं अपनी टीम के साथ उन सबको डिस्कस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें ये है कि साइकोलॉजी जो स्टडी करती है माइंड बिहेवियर को, तो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, वर्क प्लेस पे जितना काम हो रहा है, उनके माइंड और बिहेवियर किस तरह से जा रहे हैं, उनकी सोल का सारा किस तरह से रोल है, तो ये सारी टीम जो मिल के एक इंस्टीट्यूशन सेटअप में काम करती है। तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं या कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर भी काम किया जाता है, इसके साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर भी काम किया जाता है, तो ये सारा जो डील कर रही होती है इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इसके ऊपर करती है। नेक्स्ट इज हेल्थ साइकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल अलाइनमेंट्स आर डिजीजेज। ये साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें रिलेशनशिप देखा जाता है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो कितना डिजीज़ के साथ उनका रिलेशनशिप है, वो कितना रोल प्ले कर रहे हैं फिजिकल डिजीज़ को लाने में। जैसे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन हाउ द लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। अब हेल्थ साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि स्ट्रेस जो है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो उसको देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा होगा तो इसका कैसा इफेक्ट होगा फिजिकल हेल्थ के ऊपर। दे आर आल्सो कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग वेज ऑफ प्रमोटिंग बिहेवियर्स रिलेटेड टू गुड हेल्थ, तो एक्सरसाइजेज वगैरह। इसके अलावा अनहेल्दी बिहेवियर्स जो हैं उनको डिस्करेज करते हैं। तो ये सारा हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो हैं इनके ऊपर काम करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा अभी भी काम हो रहा है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी हो रहा है और क्लिनिक्स वगैरह पे भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वहाँ पे बैठे होते हैं और इन लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी, ये भी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें स्टडी किया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है वो हैबिट्स और जो इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब एक अगर कंज्यूमर साइकोलॉजी जो है ये ऐसी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कि अगर बंदे ने कुछ चीज़ बाय की है तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है वहाँ उनकी किस तरह की थी, अगर कोई कंपनी है उनकी एडवर्टाइजमेंट कितनी अच्छी है तो उस एडवर्टाइजमेंट का कितना इफेक्ट है बंदे की बाइंग बिहेवियर के ऊपर। अगर एक एडवर्टाइजमेंट जो है अट्रैक्टिव होगी और बाइंग बिहेवियर जो लोगों का, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसका टीवी पे इश्तेहार होंगे, न्यूज़पेपर्स में होंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी कि बाइंग बिहेवियर जो उसको इंक्रीज़ करेंगी। मैनली डील्ड विद द लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। जैसे सनसिल्क ब्लैक शैम्पू है तो उसमें कितने लोग जो हैं वो मतलब उसको लाइक करते हैं, कितने डिसलाइक करते हैं लोग, कितने लोग उसको प्रेफरेंस करते हैं कि यही शैम्पू जो है यूज़ करना चाहिए। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाइंग बिहेवियर को इंक्रीज़ करने में। Environmental psychology, a branch of psychology that focuses upon the relationship between people and their physical environment। तो ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी जो है आजकल इसका बहुत ज़्यादा रोल है और ये हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट जो एक स्टिमुलस है जो कि हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ मूव करवाता है। तो ये एक ब्रांच है जिसमें फोकस किया जाता है कि रिलेशनशिप देखते हैं लोगों के दरमियान में और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के दरमियान में।
इट इज़ वन ऑफ द न्यूली इमर्जिंग एंड इन डिमांड एरिया ऑफ साइकोलॉजी। ये एक नया तो है लेकिन आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। साइकोलॉजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कंसीडर किया जाता है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कि कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट जो इफ़ेक्ट करता है एक बंदे को जो वो दूसरों के साथ बिहेव कर रहा होता है। एक बंदे का बिहेवियर जो उसके फिजिकल इन्वायरमेंट से कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, उसके इमोशंस कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं और वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, कितना ज़्यादा स्ट्रेस, एक ख़ास सेटिंग है वहाँ पे स्ट्रेस का लेवल कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में की जाती हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्पोर्ट्स रेलिवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें साइकोलॉजी का रोल है। तो ये ब्रांच है साइकोलॉजी की दैट स्टडीज़ द साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स दैट हैव एन इम्पैक्ट अपॉन द स्पोर्ट पर्सनस परफॉर्मेंस। तो ये देखते हैं, इसमें ये देखा जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सन की जो परफॉर्मेंस है उसमें कितना इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स का। हाउ स्ट्रेस कैन इफेक्ट स्पोर्ट परफॉर्मेंस, हाउ मोरल कैन बी बोस्टेड, द रोल ऑफ सेल्फ कंसेप्ट एंड एस्टीम, द इम्पैक्ट ऑफ क्राउड बिहेवियर। इसमें यह है कि अगर स्ट्रेस है तो उसका परफॉर्मेंस के ऊपर कितना इफेक्ट होगा। इसके अलावा अगर स्ट्रेस नहीं है, अगर मोरल लेवल जो है वो बंदा जो है हाई, मतलब उसके अंदर जज्बा है, बड़े अच्छे से खेलना चाहता है और इसको अगर हम बूस्ट अप करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी, स्ट्रेस की वजह से उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी। इसके अलावा सेल्फ कंसेप्ट जो सेल्फ एस्टीम जो है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। लास्ट इज़ फोरेंसिक साइकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट इन्वेस्टिगेट्स लीगल इश्यूज एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन क्रिमिनल बिहेवियर। तो ये ब्रांच जो है साइकोलॉजी की ये लीगल इश्यूज़ के ऊपर काम करती है, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के ऊपर काम करती है और वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर में। जैसे व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन क्रिमिनल टेंडेंसीज, हाउ क्रिमिनल्स बी रिफॉर्म्ड, डिसाइडिंग व्हाट क्राइटेरिया एंड वेदर लार्जर एंड स्मॉल ज्यूरीज मेक फेयर डिसीजंस। तो इसमें ये है कि एक क्रिमिनल कितनी ज़्यादा टेंडेंसी एक बंदे के ऊपर क्रिमिनल बनने की, उसमें उसका इन्वायरमेंट भी रोल प्ले कर सकता है, उसके इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसके फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है। फिर ये देखा जाता है कि हो क्रिमिनल्स बी रिफॉर्म्ड, उनको क्रिमिनल्स जो हैं उनको कैसे हम इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को कैसे हम बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। डिसाइडिंग व्हाट क्राइटेरिया, इसमें क्या क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आ स्मॉलर ज्यूरीज मेक फेयर डिसीजन। ज्यूरीज का मतलब होता है यहाँ पे एक लीगली सिलेक्टेड लोग बैठे होते हैं कोर्ट्स वगैरह में, तो वहाँ पे जो है साफ जो इनके साफ भी कह सकते हैं, इसी तरह से कह सकते हैं कि जो वो डिसीजंस कर रहे हों वो अनफेयर नहीं होने चाहिए, साफ शफाफ होने चाहिए कि वो जो बंदे के बारे में रियलिटी शो करें, वो ये ना करें कि किसी के फेवर में हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं।